टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज के यहाँ पे एडिटोरियल है कीपिंग फैथ। ठीक है, तो फैथ मतलब होता है आपका विश्वास, और इसका हम लोग अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका बिलीव हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो कीपिंग फैथ, ठीक है, विश्वास रखना या विश्वास को रखते हुए। यहाँ पे जो एडिटोरियल ये बात कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में कुछ जो है प्रेजेंट टाइम में सुधार देखने को मिल रहा है, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है, कैसे क्या हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे। पीपल टू पीपल इनिशिएटिव कैन हेल्प बिल्ड गुडविल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स, तो लोगों का जो है दोनों तरफ के लोगों का जो प्रयास है। पीपल टू पीपल, यहाँ पे एक पीपल जो है इंडिया के हैं, पीपल जो है पाकिस्तान के हैं। पीपल टू पीपल इनिशिएटिव जो उनका जो पहल है जो शुरुआत है, कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। बिल्ड गुडविल, ठीक है, बिल्ड गुडविल मतलब यहाँ पे मंगल कामना को बनाने में, ठीक है, या सद्भावना को बनाने में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एट अ टाइम व्हेन, आगे हम लोग देखें यहाँ पे, एट अ टाइम व्हेन, ऐसे समय में जब मोस्ट अदर इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंजेस आर सस्पेंडेड, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो एक्सचेंज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इवन अ सिंपल प्रपोजल, ठीक है, इस समय इवन अ सिंपल प्रपोजल, एक छोटा सा जो एक साधारण सा प्रस्ताव भी बाय द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल के द्वारा फॉरवर्डेड बाय द पाकिस्तान इंडिया, जो कि पाकिस्तान से इंडिया में फॉरवर्ड किया गया है, टू अलाउ करने के लिए, ठीक है। पिलग्रिम्स मतलब होता है यहाँ पे तीर्थयात्री, ठीक है, पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री ऑफ बोथ कंट्री, दोनों दोनों देशों की जो है दोनों देशों के ट्रेवल बाई एयर टू एवॉइड कंबरसम, ठीक है, ट्रेवल बाई एयर से जो है ट्रेवल करने के लिए, एवॉइड कंबरसम, ठीक है, कंबरसम जर्नी, और जो है जो भारी बोझल जो यात्रा उससे उससे बचाने के लिए, सीम्स अ लीप, यह एक जो है छलांग प्रतीत होता है। यहाँ पे क्यों बात किया जा रहा है, क्योंकि जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी समय से कोई जो है डायलॉग नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ है, ना ही कोई ट्रेड हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान हिंदू काउंसिल द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि जो वहाँ के तीर्थयात्री होंगे पाकिस्तान के, और जो इंडिया के तीर्थयात्री होंगे, दोनों लोगों को जो है एयर के द्वारा जो है ट्रैवल करवाया जाएगा। तो यह जो है एक प्रकार से छलांग लगाया जाता है, जो कि इतने दिन से ट्रैवल या जो है डायलॉग नहीं हुआ है, कम से कम कुछ तो शुरू हुआ। तो इस प्रकार से यह एक छलांग है। इस्लामाबाद दिल्ली टाइज, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की कैपिटल है और दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, ठीक। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐसा भी लिखा रहता है, तो कंट्री का नाम न लिख के जो है उसके इस मतलब कि जो है कैपिटल का नाम लिखा जाता है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान दिल्ली टाइज रिश्ते नाउ आर पॉसिबली एट दियर वर्स्ट, ठीक, इवर इन पीस टाइम्स, ठीक। तो इस्लामाबाद और दिल्ली के जो रिश्ते हैं, नाउ आर द पॉसिबली एट दियर, यहाँ पे वर्स्ट भी बोल सकते हैं या वास्ट भी बोल सकते हैं, इवन इन पीस टाइम, तो वो मतलब कि संभावित रूप से बहुत ही खराब स्थिति में है, इवन इन द पीस टाइम, ठीक है, जब शांति के समय में भी। विद नो पॉलिटिकल डायलॉग, कोई भी जो है राजनीतिक बातचीत नहीं, एट अ बायलेटरल लेवल पर, मल्टीलेटरल लेवल पर, ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों तक, या 5 सालों से भी बोल सकते हैं। आफ्टर मैनी टेरर अटैक, ठीक है, बहुत से आतंकी अटैक के बाद, इंडिया ने स्टॉप कर दिया, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नॉर्मल कम्युनिकेशन को और कल्चरल एक्सचेंज को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें व्हाट इज कल्चरल एक्सचेंज, तो कल्चरल एक्सचेंज मतलब होता है तीर्थ यात्री हो गए, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश से अपने देश में बुलाना, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कल्चरल एक्सचेंज को जो है रोक दिया गया। एंड आफ्टर द गवर्नमेंट्स मूव्स ऑन आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर, और जो है जो गवर्नमेंट ने जो मूव किया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जो 370 को हटाया, आर्टिकल को 370 को हटाया इन जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान स्टॉप्ड ऑल ट्रेड टाइज, तो पाकिस्तान ने जो है जितने प्रकार के जो ट्रेड थे सभी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। ट्रेड टाइज मतलब व्यापारिक रिश्ते जो थे सब बंद कर दिया। बोथ साइड्स हैव डाउन साइज्ड, दोनों देशों ने, ठीक है, बोथ साइड दोनों तरफ से हैव डाउन साइज्ड, कम कर दिया दियर डिप्लोमेटिक मिशन, और अपने डिप्लोमेटिक मिशन को भी दोनों दोनों साइड से कम कर दिया गया। इन एडिशन इसके अलावा द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ इंश्योर्ड, उसने भी इंश्योर किया दैट कि द बॉर्डर हैव बीन वर्चुअली सील्ड, कि जो बॉर्डर थे उसको वर्चुअली जो है मतलब वर्चुअली जो है सील कर दिया गया फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, विद फ्यू डायरेक्ट रूट, कुछ जो है डायरेक्ट रूट के साथ ऑपरेटिंग बिटवीन देम, जो कि उनके बीच ऑपरेट कर रहे थे। इवन द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, इवन द मूवमेंट ऑफ
पिलग्रिम्स मे हैव बीन कैंसिल्ड, तो जो पिलग्रिम का जो मूवमेंट था उसको भी कैंसिल कर दिया गया था, बट फॉर द कॉन्शियस अटेम्प्ट, ठीक है, लेकिन जो है कुछ जो है सचेत प्रयास की वजह से बाय द टू गवर्नमेंट, दोनों देशों के द्वारा, दोनों सरकारों के द्वारा, टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर फैथफुल ट्रेवल, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्सेप्शन मतलब बोल सकते हैं छूट भी बोल सकते हैं, या जो है अपवाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन एन एक्सेप्शन एक अपवाद बनाने के लिए, एक छूट बनाने के लिए, फॉर फैथफुल ट्रेवल, ठीक है। जो फैथफुल ट्रेवल मतलब होता है जो धार्मिक यात्रा भी होती है, यहाँ पे फैथ का मतलब विश्वास ही नहीं होता है, धार्मिक भी होता है। तो फैथ फैथ जो बेस्ट ट्रैवल है, जो धार्मिक आधारित जो यात्राएं हैं उसको जो है छूट दिया गया, ठीक है। एज वाज डन, जो कि किया गया फॉर द करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के लिए, दैट कम अप, जो कि हुआ इन 2019, 2019 में। द सेम ईयर, उसी साल, द टू कंट्रीज नियरली वेंट टू वार, ठीक है, ओवर द पुलवामा अटैक। तो जो है दोनों कंट्रीज जो है वेंट टू वार, मतलब यहाँ पे जो है वार के लिए पहुंच गई, ठीक है, ओवर द पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक के ऊपर, ठीक है। रिलीजियस एक्सचेंज, जो धार्मिक एक्सचेंज है, ठीक है, जो धार्मिक लेन देन है, एक्सचेंज ऑफ मेनली मुस्लिम पिलग्रिम्स, ठीक है, मुख्यतः जो है जो मुस्लिम तीर्थयात्री हैं फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, एंड हिंदू एंड सिख फ्रॉम इंडिया, और जो है हिंदू और सिख फ्रॉम जो इंडिया से हैं, आर गवर्नड बाई, उनको जो है गवर्न किया जाता है या उनकी देख रेख की जाती है बाई प्रोटोकॉल साइन इन 1974, जो एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1974 में, 1974 में, एंड अलाउड टू कंटिन्यू, जो कि अभी भी जो है अभी भी लगातार कंटिन्यू है, या उसको जो है अभी भी अलाउ किया जाता है। वाइल द रूट फॉर सिख पिलग्रिम्स, ठीक है, जबकि जो रूट है सिख पिलग्रिम्स के लिए फ्रॉम इंडियन पंजाब टू पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, ठीक है, जो भारतीय भारतीय पंजाब क्षेत्र है और जो पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र है, आर रिलेटिवली इजी, वो जो है अपेक्षाकृत जो है सरल है। 100 ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान पिलग्रिम्स क्रॉसिंग ओवर एट द वाघा अटारी बॉर्डर टू ट्रेवल फर्दर टू द हिंगलाज माता मंदिर इन बलोचिस्तान, द परमहंस मंदिर इन खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, द अजमेर शरीफ दरगाह इन राजस्थान, एंड द निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली एंड अदर सच सराइंस फेस मोर सर्क्यूसियस रूट, ठीक है, सर्क्यूसियस, यहाँ पे सर्क्यूसियस भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है घुमावदार या चक्करदार, ठीक है, सर्कल है ना, सर्कल से ही बना है सर्क्यूसियस, ठीक है, रूट। तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे है यहाँ पे है वाइल द रूट फॉर सिख पिलग्रिम्स, ठीक है, जो सिख पिलग्रिम्स हैं, जो सिख तीर्थयात्री हैं, उनके लिए जो रूट है फ्रॉम इंडिया के जो है पंजाब प्रोविंस से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस तक, वहाँ के क्षेत्र तक, आर रिलेटिवली इजी, वो जो है अपेक्षाकृत इजी है, किसकी तुलना में, 100 ऑफ इंडियंस, जो 100 ऑफ इंडियंस हैं और पाकिस्तान पिलग्रिम्स हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉस करते हैं वाघा बॉर्डर, अटारी जो बॉर्डर है उसको ट्रैवल करने के लिए फर्दर टू द हिंगलाज मंदिर इन बलोचिस्तान, जो हिंदू हैं इंडिया के, वो जो है हिंगलाज मंदिर, माता मंदिर जाते हैं, जो कि बलोचिस्तान में है पाकिस्तान के, और जो है परमहंस मंदिर इन जो कि खैबर प्रोविंस में है पाकिस्तान के, और जो वहाँ से जो मुस्लिम आते हैं, जो अजमेर शरीफ जाते हैं, दरगाह जाते हैं, जो कि राजस्थान में है, और जो निजामुद्दीन औलिया जाते हैं, दिल्ली में है। ये जो है जो ये तीर्थ स्थल है, श्राइन मतलब होता है जो तीर्थ स्थल है, फेस करते हैं मोर सर्कुलस रूट, मतलब वो जो है घुमावदार चक्कर मतलब कि फेस करते हैं, ठीक है, उनका सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सिख तीर्थयात्री हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे है एक्चुअल में जो यहाँ पे जो इंडिया के जो सिख हैं उनके लिए आसान है पाकिस्तान जाना, क्योंकि जो है दोनों जो है वहाँ के पाकिस्तान, जो वहाँ का पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वो बहुत ही पास में है इंडिया के पंजाब प्रोविंस से, ठीक है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो उनके लिए आसान होता है वहाँ तक जाना। लेकिन जो पाकिस्तान से अदर जो आते हैं, जो हिंदू होते हैं और जो जो मतलब वहाँ के जो मुस्लिम होते हैं, उनके लिए इंडिया आने पे जो है उनको राजस्थान भी जाना होता है, दिल्ली भी जाना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से वो जो है कठिन रास्ता हो जाता है, घुमावदार रास्ता हो जाता है। तो बात कर रहा है आगे, टू अवॉइड द एक्स्ट्रा टाइम इन ट्रेवल, तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ट्रेवल में उसको बचाने के लिए द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने विच हैज़ नाउ साइन, जिसने अब साइन किया है एन MOU, ठीक है, इन एक जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
ठीक है, विद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन द्वारा टू फैसिलिटेट, आसान बनाने के लिए फैथ बेस्ड टूर ग्रुप। ठीक है, जो धार्मिक, यहाँ पे अभी हमने बताया था फैथ का मतलब विश्वासी नहीं होता, धार्मिक होता है। तो फैथ बेस्ड टूर ग्रुप है, जो फैथ बेस्ड जो है टूर ग्रुप है, हैज़ आस्क्ड, और कहा गया या बोला गया दैट की पीए चार्टर फ्रॉम द कराची एंड लाहौर बी अलाउड टू फ्लाई डायरेक्ट टू इंडियन सिटीज दिस वीक। और जो है जो कराची से लाहौर की जो फ्लाई है ये डायरेक्टली जो है इंडियन सिटीज़ में ट्रैवल के लिए बोली गई है। बी द व्यू टू द आल्सो अलाउइंग द रेसिप्रोकल एयरलाइन फ्रॉम द इंडिया। और जो है एक यह भी देखा गया विद अ व्यू, एक जो है निगाह के साथ, ठीक है, टू आल्सो अलाउ, यह भी जो है अलाउ किया जाएगा रेसिप्रोकल मतलब कि बदले में, ठीक है, एयर चार्टर को फ्रॉम इंडिया से। दिस वुड बी या होगा द फर्स्ट टाइम, पहली बार सच एयर ट्रैवल हैज़ टेकन प्लेस इन द ईयर, कि जो है इस प्रकार का जो एयर ट्रैवल है ये जो है साल में पहली बार होगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ईवर दैट पिलग्रिम्स वुड बी अकॉर्डेड दिस फैसिलिटी, और जो है पहली बार जो है तीर्थयात्रियों को इस प्रकार की जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। एज पिलग्रिम ग्रुप, जैसे कि जो है तीर्थयात्री ग्रुप ऑन बोथ साइड्स आर वेटेड बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रैवल। यहाँ पे वेटेड का मतलब होता है मतलब अच्छे तरीके से निरीक्षण किया जाएगा। एज पिलग्रिम्स ग्रुप ऑन बोथ साइड्स आर वेटेड, ठीक है, जो है दोनों तरफ के जो है पिलग्रिम्स ग्रुप हैं उनको अच्छे से चेक किया जाएगा बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल के अलाउ करने से पहले। द प्रेसिडेंट, इस प्रकार का जो उदाहरण है, इज अनलाइकली टू पोज, वो जो है बहुत ही मतलब मुश्किल से ही पोज करता है। ठीक है, एनी एडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, कोई जो है आगे की जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके लिए। इन एन एटमॉस्फियर फ्रॉड विद टेंशन, एक ऐसे वातावरण में जो कि टेंशन से भरा हुआ है। सच पीपल टू पीपल, इस प्रकार के जो लोगों और लोगों का जो पहल है, कैन ओनली हेल्प बुल्ड सम मॉडिकम ऑफ द गुड विल, वो जो है सिर्फ कुछ प्रकार का जो यहाँ पे मॉडिकम मतलब होता है अल्प मात्रा में। ठीक है, कुछ अल्प मात्रा में जो है ये जो गुडविल है ये सद्भावना को जो है भर सकता है। नो इविडेंट हार्म द नेशनल इंटरेस्ट हैज़ कम फ्रॉम अदर सच रिसेंट मूव्स इम्बार्क्ड बाय द टू गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा मतलब कि यहाँ पे है नो इविडेंट हार्म द नेशनल इंटरेस्ट, कोई भी जो इविडेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे हो गया नो इविडेंट हार्म, ठीक है, टू नेशनल इंटरेस्ट। तो इविडेंट मतलब होता है क्लियर या स्पष्ट, तो कोई भी स्पष्ट या प्रत्यक्ष हानि टू नेशनल इंटरेस्ट को हैज़ कम आया है फ्रॉम अदर सच रिसेंट मूव्स, कोई भी दूसरे मूव से, कोई भी दूसरे चाल से नहीं आया है। इम्बार्क्ड ऑन बाय द टू गवर्नमेंट, जो कि दोनों गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया हो। सच एज द LOC सीज फायर अनाउंसमेंट, ठीक है, इस प्रकार से जैसे LOC सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है इन फरवरी में, ऑन द डिसीजन टू रिओपन द करतारपुर कॉरिडोर इन नवंबर, और जो है जो करतारपुर कॉरिडोर है इसको जो है दोबारा खोलने के लिए नवंबर में। और द गवर्नमेंट नॉट फॉर द क्रिकेट अंडर ऑन द T20 वर्ल्ड कप, और जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, एज वेल एज अदर स्पोर्टिंग इवेंट, और जो है दूसरे खेल के इवेंट के लिए। वाइल द गवर्नमेंट रिफ्लेक्स पोजीशन में बी डिनाई द रिक्वेस्ट, जबकि गवर्नमेंट का जो स्थिति जो है दिखाई पड़ती है मे बी टू डिनाई द रिक्वेस्ट, वो जो है जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर सकती है। इट में प्रूव, या जो है स्पष्ट, या प्रूव इट में प्रूव वाइजर, या जो है या बुद्धिमत्ता होगी, या जो है बुद्धिमानी को सिद्ध करेगा। टू गिव, दे के द प्रपोजल को अनुमति दे के सम डेलिबरेट कंडीशन, ठीक है, कुछ जो है बातचीत करके, कुछ सम डेलिबरेट कंसिडरेशन, ठीक है, कुछ जो है डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, कंसिडरेशन मतलब कंसीडर करके, ठीक है, कुछ जो है जानबूझकर कंसीडर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।